डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो कि ऑलरेडी CDAC की वेबसाइट पे आ भी गई, इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे। इस समय बहुत ही खुशखबरी की चीज़ें आती जा रही लगातार उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फ़ौज में जाने का सपना होता है कि हमें फ़ौज ज्वाइन करनी है। और अलग अलग एंट्रीज़ की अब बात करें एग्ज़ामिनेशन की, तो वो आना शुरू हो गई हैं। तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका जो था कि मुझे एग्ज़ाम देना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, चाहे FCAT है, चाहे NDA है, तो सबकी लगातार अब एंट्री शुरू हो गई है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में, जो मेरा आने का मकसद ये है कि इंडियन एयरफोर्स FCAT 2020 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। ये बहुत ही अच्छी खबर आई है कि ऑनलाइन फॉर्म इसका रिलीज़ हो गया है। आज ही की तारीख में 10 जून को 2020 को समय था फॉर्म का पोस्ट का 11:30 बजे का। 11:30 बजे ऑनलाइन फॉर्म पोस्ट कर दिया गया है। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट एडमिशन अंडर एयरफोर्स कमीशन कॉमन एडमिशन टेस्ट FCAT 2020 ब्रांच। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड एंड कंप्लीटेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उनके लिए ये एंट्री आई हुई है। अगर आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कर ली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अभी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा भरना। आज तो नोटिफिकेशन आई है कि फॉर्म आप रिलीज़ होने वाला है, और फॉर्म रिलीज़ होगा 15 जून 2020 को, यानी कि आपको 15 जून 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की रहेगी 14 जुलाई। तो आपको ये दो डेट ध्यान रखनी है, 15 जून और 14 जुलाई। लास्ट डेट पेमेंट की कब रहेगी? 14 जुलाई को लास्ट डेट पेमेंट की भी है। तो आप जल्द से जल्द, जब भी फॉर्म खुलेगा 15 जून को, तुरंत फॉर्म भर के पेमेंट करके आप रिलैक्स हो जाइएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। एग्ज़ाम की जब डेट की मैं बात करता हूँ, अगर कि एग्ज़ाम इसका कब होगा FCAT 2020 का, तो 19 से 20 सितंबर के बीच एग्ज़ाम की डेट रखी गई है। दो डेट है, 19 एंड 28 सितंबर 2020। एडमिट कार्ड जैसे कि होता है कि जब बच्चे फॉर्म भर लेते हैं, कैंडिडेट फॉर्म भर लेते हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। अगर हम बात करें 19 और 20 सितंबर को डेट रखी गई है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। FCAT की एंट्री की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 250 रुपीज़ है फॉर ऑल कैंडिडेट। NCC स्पेशल एंट्री की जो एंट्री आई है उसकी ज़ीरो है। मेट्रोलॉजी एंट्री की फ़ीस ज़ीरो है, यानी कि आपको FCAT की एंट्री के 250 रुपये देने हैं। NCC स्पेशल एंट्री की जो फॉर्म आएगा उसके लिए कोई पैसे नहीं है। मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और आपको फ़ीस पे कैसे करना है? पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की डिटेल में कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी और कौन कौन सी एंट्रीज़ आई है। सबसे पहले हम एंट्री की बात करेंगे जो रिलीज़ करी गई है FCAT की फ्लाइंग ब्रांच की। उसमें एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 20 से 24 साल। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि बैचलर इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, और या जो बच्चे BE BTech कोर्स कर रहे हैं आपके पास। अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए FCAT के लिए अप्लाई करना है तो एज आपको ध्यान रखनी है, 20 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और आपके लिए स्ट्रीम जो होनी चाहिए वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल में होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, और जो बच्चे BE या BTech का कोर्स अभी कर रहे हैं। ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें टेक्निकल की, जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की एंट्री है उसमें 20 से 26 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और टेक्निकल ब्रांच के लिए फरवरी 1995 से 1 जनवरी 2001 के बीच में एज होनी चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल बता दी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल एज बिटवीन 2 जनवरी 1995 टू 1 जनवरी 2001, इसके बीच में अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। जैसे कि मैंने आपको FCAT फ्लाइंग की एलिजिबिलिटी बताई, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की एलिजिबिलिटी की बात करें तो एरोनॉटिक्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए अगर आप कर रहे हैं। 10+2 इंटरमीडिएट, मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो आपने क्या समझा कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एरोनॉटिक्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप, और 10+2 में इंटरमीडिएट में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी
अब दूसरी डिग्री की बात करते हैं, कैंडिडेट विद मिनिमम 60% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड 4-year इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री। तो अगर इन डिग्री में बच्चे अपना कोर्स कर रहे हैं तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं। आप आराम से ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का भी एलिजिबिलिटी क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी एंट्री की, एनसीसी स्पेशल एंट्री की। फ्लाइंग के लिए आपके पास 20 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल एज पर द फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। लेकिन आपको बस इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री में ये ध्यान देना है कि एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री का फॉर्म भरना है। एज इसकी है 20 से 24 साल। अब मेट्रोलॉजी एंट्री की बात करते हैं, ग्राउंड ड्यूटी होती है, नॉन टेक्निकल में आता है। इसमें आपकी एज होनी चाहिए 20 से 26 साल और इसमें अगर हम बात करें मेट्रोलॉजी एंट्री की तो इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम, लेकिन 10+2 में पीसीएम होना आपका ज़रूरी है। तो ये मैंने आज बात करी आपसे इंडियन एयरफोर्स FCAT 2 2020 ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एंट्रीज निकली है, उसकी मैंने आपको डिटेल्स बता दी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब बात कर लेते हैं FCAT की प्रिपरेशन करने की। अगर आप बात करें सितंबर में एग्जाम होगा आपका, तो अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 3 से 4 महीना आपके पास है। अगर आपको FCAT की तैयारी करनी है, बुक परचेज करनी है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे FCAT का कोर्स परचेज करिए, अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। FCAT की जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके लेक्चर्स हैं, उसमें आप लेक्चर्स अटेंड करिए। कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन टीचर देते हैं। अगर आपको बुक्स लेनी है, FCAT की पूरी किट लेनी है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके घर पे कोरियर आएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा सर। जैसे ही आपकी FCAT कंप्लीट हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसकी जो SSB की एंट्री होती है उसकी भी आपको पूरी प्रिपरेशन कराएगा त्रिशूल। तो आप इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा कि FCAT की इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिल गई है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि अब मुझे सर ये चीज़ और पूछनी है, FCAT से रिलेटेड फॉर्म आया है सर, मुझे और क्या जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसका कमेंट का हम आपको रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी FCAT 2 2020 की पूरी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।